मित्रों, जैसे दिन के बाद रात आना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात इस पृथ्वी लोक पर अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने तो ये जरूर देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दया संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में पूरे विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी के इंतजार के गरुड़ पुराण की बातें जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द यूनिक बातें यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचम काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचम समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में सबको लेकर शमशान घाट नहीं जाते और सबको घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाला के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों ओर जलाते रहे ताकि सबसे आने वाले दुर्गंध चारों ओर ना फैले। मित्र, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी सबको घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री न आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है जहाँ उसके कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो शरीर में आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है जिससे मृत्यु के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही अभी बताते हैं कि सबको अकेला इसीलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद शरीर आत्मा से अलग हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई भी बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि रात में सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति इसके रखवाली के लिए मौजूद रहता है। तो मित्र, हमारे आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने तमाम मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल द यूनिक बातें को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी तरह से खत्म हो जाए इससे पहले आज के सवाल को हम देख लेते हैं। सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा किस योनि में जन्म लेती है? ऑप्शन ए, देवता के रूप में, ऑप्शन बी, दानव के रूप में,
ऑप्शन सी इंसान के रूप में, या फिर ऑप्शन डी कुत्ते के रूप में। अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त आदर्श जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओ